नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। पैसों का घड़ा भर जाएगा। 4 अगस्त 2021 कुंभ राशि वालों की अब रातों रात चमकेगी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में 2 एकादशी तिथियां आती है। सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है। साल की सभी एकादशियों की तरह ही इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल मिलता है। आज हम आपको कुंभ राशि की कुछ इम्पोर्टेंट बातें, साल 2021 सावन कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में और नियमों के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कामिका एकादशी 2021 की शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2021 में कामिका एकादशी 4 अगस्त बुधवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 अगस्त दोपहर 12:59 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 4 अगस्त दोपहर 3:17 पर। एकादशी व्रत के पारण का समय होगा 5 अगस्त प्रातःकाल 5:45 से प्रातःकाल 8:26 तक रहेगा। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ इम्पोर्टेंट बातों के बारे में। काफी लंबे समय से अटकी हुई डील फाइनल हो सकती है, जिसकी आपको कोई भी उम्मीद नहीं थी। आपका मन इससे बेहद प्रसन्न होगा। पारिवारिक माहौल खुशहाल रहेगा। घर के सभी सदस्य आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। पति पत्नी के बीच बेहतर तालमेल बने रहेंगे। माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सम्मान की प्राप्ति होगी। बड़े अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। बेरोजगार लोगों को बहुत ही जल्द अच्छी नौकरी मिल सकती है। धन प्राप्ति के योग नजर आ रहे हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। पारिवारिक जरूरतों की पूर्ति होगी। व्यापार के सिलसिले में आप यात्रा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की सामान्य राशिफल के बारे में। बेकार का तनाव और चिंताएं जिंदगी का रस निचोड़कर आपको पूरी तरह चूस कर सकती है। भलाई इसी में है कि इन आदतों को छोड़ दे, नहीं तो इनसे केवल आपकी परेशानियों में बढ़ोतरी होगी। उधार मांगने वाले लोगों को नजरअंदाज करें। अपनी बातों पर काबू रखें, क्योंकि इसके चलते बड़े बुजुर्ग आहत महसूस कर सकते हैं। बेकार की बातें करके समय बर्बाद करने से बेहतर है कि आप शांत रहे। याद रखें कि समझदार कामों के जरिए ही हम जीवन को अर्थ देते हैं। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की लव लाइफ के बारे में। बच्चों के लिए यह समय संकट भरा हो सकता है, लेकिन जब परिवार आपके साथ है तो आप बड़ी से बड़ी जंग आसानी से जीत सकते हैं। आपका सोना हर समय प्रेरित आपको करता रहेगा। बदले में उसे आपका प्यार और केयर दीजिए। दोस्तों को आपकी आवश्यकता पड़ेगी, उनकी मदद करें। अपने दिल के सबसे पास रहने वाले खास व्यक्ति के लिए समय निकालें। इससे न केवल आपका रिश्ता मजबूत होगा बल्कि नजदीकी भी बढ़ेगी। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की धन राशि फल के बारे में। समय है अपने नेतृत्व तथा प्रबंधीय क्षमताओं को समझने व प्रयास करने का। इससे आपको प्रसिद्धि और प्रयास दोनों मिलेंगे। अपने कार्यों से कमाई प्रतिष्ठा आपको भौतिक सुरक्षा प्रदान करेगी। बड़ी उपलब्धियों के लिए बड़ी महत्वाकांक्षा की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमेशा बड़ा सोचें। आर्थिक लाभ आपको भौतिकवादी सुरक्षा और राहत प्रदान करेगा। आपकी क्षमताएं व गुण पूरे आकर्षण में है।
और लंबे समय से रुके हुए काम भी पूरे होंगे। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की करियर राशि फल के बारे में। व्यवसायिक योजनाओं को बढ़ाकर आप स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सकेंगे और साथ ही अपनी पहचान भी बना पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए अपने तेज दिमाग का प्रयोग करें, इससे आपका करियर आगे बढ़ेगा। मन चाहे परिणाम पाने के लिए अपने प्रतिस्पर्धियों की तारीफ करें और अपने कौशल्य का पूरा उपयोग करें। याद रखें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसीलिए आगे बढ़कर दुनिया जीत लेंगे। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की स्वास्थ्य राशि फल के बारे में। आपको अपने भोजन का खास ख्याल रखना होगा। इस समय आपको समझ लेना चाहिए कि हमारा मूड, ऊर्जा और पाचन क्रिया सभी हमारे खाने पर निर्भर करता है, इसीलिए शरीर को हमेशा ठीक भोजन देना चाहिए। हमें अपने शरीर की शारीरिक और मानसिक ज़रूरतें बराबर पूरी करनी चाहिए। सही और पौष्टिक भोजन देकर आप शारीरिक ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं और मन में उच्च विचार रखने से मानसिक ज़रूरतें पूरी हो जाती है। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कामिका एकादशी की पूजा विधि के बारे में। एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की रात्रि से ही हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार दशमी तिथि की रात्रि में सात्विक आहार ग्रहण कर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ले और भगवान विष्णु जी की पूजा आरंभ करें। पूजन करने के लिए भगवान विष्णु को फल, फूल, तिल, दूध, पंचामृत आदि अर्पित करें और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें एवं भजन कीर्तन करें और विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें। एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को ब्राह्मण भोज का बहुत महत्व होता है, इसीलिए इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर और दक्षिणा देकर विदा करें। इसके पश्चात ही भोजन ग्रहण करें। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कामिका एकादशी के कुछ नियमों के बारे में। सबसे पहला नियम, कामिका एकादशी व्रत का नियम 3 दिन यानी कि दशमी, एकादशी और द्वादशी तक होता है। दूसरा, इन 3 दिनों में व्रती को चावल नहीं खाने चाहिए। लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा, दशमी तिथि के दिन एक समय पर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। चौथा, कामिका एकादशी के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न दान करना शुभ रहता है। पांचवा, एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को ही करना चाहिए। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कामिका एकादशी के कुछ उपायों के बारे में। पहला उपाय, कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करना शुभ रहता है। दूसरा, इस दिन भगवान विष्णु को पूजा में तुलसी के पत्ते अर्पित करने से मनोकामना पूरी होती है। तीसरा, जीवन में धन लाभ के लिए कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। चौथा, कामिका एकादशी के दिन श्री सूक्त का पाठ करने से माँ लक्ष्मी जी जल्दी प्रसन्न होती है। पांचवा, कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को पान, सुपारी और लौंग अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।